नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। नैनीताल डीएसए मैदान में 18 से 45 वर्ष के लोगों का टीकाकरण। शिविर का जायजा लेने पहुंचे सीएम। जरूरत पड़ी तो घर घर जाके होगा वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सुनी कांग्रेस नेता की शिकायतें। दूरभाष पर अल्मोड़ा बेस अस्पताल की कमियों पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता से की बात। उत्तराखंड में 5,541 लोग कोरोना संक्रमित, मौत का बढ़ा आंकड़ा। सभी की चिंता, सरकार सभी प्रयासों पर हावी कोरोना। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन। 40 मीट्रिक टन झारखंड और 20 मीट्रिक टन दुर्गापुर से हुआ आयात। जल्दी सभी क्षेत्रों में भेजने की तैयारी। सीटी स्कैन के रेटों में मनमानी तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने की सख्ती। विभाग ने सीटी स्कैन की दरें की तय। ज्यादा पैसा लेने पर आपदा एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल पहुंचे पिथौरागढ़। चकोड़ी में स्थित कोविड सेंटर का किया औचक निरीक्षण। कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करने के दिए गए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले टिहरी से बड़ी खबर आ रही है। देवप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही। टिहरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डांडा पर्वत में बादल फटने के बाद जल प्रलय। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जल प्रलय के कारण कस्बे की कई दुकानें बही। टिहरी से ब्रेकिंग बता रहे हैं। एनडीआरएफ और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा। देवप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। ये आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरह से बादल फटने से स्थितियां घाटी में खराब हुई हैं। साथ ही साथ डांडा पर्वत की बात की जाए तो डांडा पर्वत में बादल फटने के बाद जल प्रलय की स्थिति बन गई है। जल प्रवाह के कारण कस्बे की कई दुकानें बह चुकी हैं। भयानक स्थिति आप देख सकते हैं। जल प्रलय की ये तस्वीरें किस तरह से तीव्र गति में पानी की धारा बहती हुई और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ और प्रशासन ने राहत कार्यों की शुरुआत कर दी है। न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टिहरी से देख पा रहे हैं। टिहरी में बादल फटने के बाद घाटी में बड़ी तबाही का मंजर देखने को मिला है। जल प्रलय की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। टिहरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर डांडा घाटी में जल प्रलय आने के बाद की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि कई दुकानें इस जल प्रलय में बह चुकी हैं। के न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं विशेष संवाददाता राजेश वर्मा। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे टिहरी में आज जो ये बादल फटने की घटना सामने आई है, इसको लेकर क्या है पूरी जानकारी? एक बार संपर्क हम फिर से साधने की कोशिश करेंगे। हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा टिहरी से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी बीच आप दर्शकों को बता दें कि टिहरी में आज बादल फटने की घटना से तबाही का मंजर देखने को मिला है। तस्वीरें हम आपको लगातार के न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि डांडा पर्वत पर बादल फटने के बाद जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई, जिसके बाद कई दुकानें इस जल प्रलय में आसपास के स्थानीय नागरिकों की बहकर पानी की धारा के साथ बह निकली और भयानक मंजर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें टिहरी से के न्यूज के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर बादल फटने से एक घटना घटी है, जिसके बाद पानी का प्रवाह अनियंत्रित हो गया और जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई टिहरी घाटी में। बताया जा रहा है कि डांडा पर्वत के आसपास ये स्थिति इस तरह की बनी थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कई लोगों की दुकानें इस जल प्रलय में बह गई हैं। और लगातार मौसम के बदलाव के चलते घाटी में इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। पिछले 2 महीनों की बात की जाए तो ये तीसरी बार बादल फटने से घाटी आई, इस तरह की घटना सामने आई है। इससे पहले 2 बार ग्लेशियर फटा था। चाहे फरवरी की हम बात कर लें या अभी कुछ ही दिनों पहले घाटी में ग्लेशियर फटने से घटना सामने आई थी, जिसमें भारी तबाही का मंजर देखने को मिला था। काफी लोग की मौत भी हुई थी इस घटना में। ऐसे में डांडा पर्वत पर और इसी बीच एक बार फिर से संपर्क हमने साधा है हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जी से। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि टिहरी में ये जो बादल फटने की घटना सामने आई है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं।
भयानक मंजर है जल प्रलय का, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया था, और आज जिस तरीके से जो है ये सूचना आ रही है कि देवप्रयाग में जो है बादल फटने की वजह से जो है अलग अलग स्थानों पर भारी मलबा और जल सैलाब जो है आया है, जिसकी वजह से काफी नुकसान जो है प्रियंका वहां पर बताया जा रहा है। माफ कीजिएगा, ITI का जो भवन है वो जमीन दोज हो चुका है, और साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा जो दुकानें हैं। राजेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और अपने तमाम दर्शकों को बता दें, उत्तराखंड के DGP कुछ कह रहे हैं, आपको सुना नहीं थी, बंद थी, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई है। हमारी SDRF की टीमें वहां पहुंच गई हैं और यथासंभव मदद पहुंचा रही है। तो एक बार फिर से रुक करेंगे। राजेश जी, हमारे साथ DGP का बयान यहाँ पर आया, उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि अभी तक किसी की जान की कोई हानि नहीं हुई है। बाकी जानकारी आपसे चाहेंगे, इसके अलावा और कितना नुकसान हुआ है घाटी में इससे? राजेश जी से शायद हमारा संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, टिहरी की वो तस्वीरें हैं जिसमें DGP का भी बयान आया है कि जान की अभी तक कोई हानि नहीं हुई, इसकी कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थानीय लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है बादल फटने की घटना से। डांडा पर्वत और देवप्रयाग में ये जो जल प्रलय की स्थिति आई है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारी मात्रा में यहाँ पर नुकसान देखा जा सकता है। रास्ते में बताया जा रहा है कि जिन स्थानीय लोगों की दुकानें थी, छोटे मकान थे, वो इस जल प्रलय में बह चुके हैं। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नैनीताल DSA मैदान में 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए बनाए गए वैक्सीनेशन शिविर का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उनके साथ जनपद प्रभारी सुबोध उनियाल तथा अन्य मंत्रीगण भी मौजूद रहे। वैक्सीनेशन केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री ने लोगों का उत्साहवर्धन करते हुए हॉस्पिटल द्वारा की गई व्यवस्थाओं की तारीफ की। साथ ही लोगों से वैक्सीनेशन के साथ सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क पहनने की अपील भी की। उन्होंने कहा, राज्य सरकार जनता के साथ है, जनता का दुख दर्द में उनके साथ खड़ी हुई है। राज्य में 18 से 45 वर्ष के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता में न्याय पंचायतों तक जाकर बुजुर्गों और नौजवानों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, जिसके लिए विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोविड की तीसरे लहर के मद्देनजर राज्य सरकार ने निजी होटलों सहित कई स्कूलों का अधिग्रहण किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने कहा कि न्याय पंचायत तक PSC CSC वहाँ पर है, लेकिन PSC CSC से भी हट करके नीचे न्याय पंचायत तक हम जाएंगे और हमारे डॉक्टर हैं, अन्य सारे लोग वहाँ पे वैक्सीन लगाने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, तो जो हमारा वयोवृद्ध बुजुर्ग होगा, क्योंकि वो वैक्सीन भी चल रही है, एक तरफ युवाओं के लिए, एक तरफ बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो उनको भी यदि आवश्यकता पड़े तो घर जाकर के उनका वैक्सीन लगाइए। हमने अभी आपने पिछले दिनों जो हमने निर्णय लिया कि माननीय विधायक लोग अपने विधानसभा में 1-1 करोड़ रुपया कोविड के लिए खर्च करेंगे। पहली प्राथमिकता हमारी स्वास्थ्य है, कोविड उससे निजात दिलाना, ये काम हमारा तो हम लोग कर रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र में तेजी से। हमने तीसरे फेज की बात की है, उसके लिए मैंने पहले ही कह दिया कि एक स्वास्थ्य केंद्र और जो संस्था है, यही नहीं तो अगल बगल होटलों को पहले से उसके लिए डिप्यूट कर लीजिए, ये हमारी चिंता है, उसकी भी हमारी तैयारी है। हम पहले ही सारे निर्णय ले रहे हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है, प्रशासन ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है और बहुत जल्दी सभी का नंबर आ रहा है और इट इज़ ए वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन हो गया, हमें टोकन दिया है, हमारा बस होने ही वाला है। तो ठीक है, यहाँ पे पर थोड़ा रजिस्ट्रेशन लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो इस वजह से थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है। अदरवाइज वैक्सीनेशन की व्यवस्था अच्छी, उन्होंने अपनी ओर से तो व्यवस्था की है। अब थोड़ा बहुत है कि अभी भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे चेयर्स में नहीं बैठे हुए लोग, थोड़ा हौच पौच हो रही, क्योंकि उनको वैक्सीनेशन का अभी पता नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं पता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज उन्हें बोला गया कि आज से यहाँ स्टार्ट है वैक्सीनेशन, तो वो लोग सभी मतलब आ गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। कैबिनेट मंत्री, कोविड के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल इन दोनों पिथौरागढ़ जिले में कोविड को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को ठीक करने के कार्य में जुटे हुए। चकोड़ी में स्थित कोविड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों से सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी से कोविड सेंटर और क्षेत्र में की जा रही सैंपलिंग और ऑक्सीजन सिलेंडरों की जानकारी लेने के साथ ही अधिक से अधिक सैंपलिंग करने की बात कही गई है। अधिकारियों को कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए। केयर सेंटर था उसको देखा, वहाँ पर जो पेशेंट था उनको भी देखा, और वहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम थी वो डॉक्टरों की टीम वहाँ पर काम कर रही है, उनसे भी बात की। और जो वहाँ पर इस समय हमारे पास 5 वो लोग हैं जो पेशेंट पॉजिटिव हैं, 2 उन्होंने आज डिस्चार्ज कर दिया है। जिस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था देखी, उन लोग भी कह रहे थे कि व्यवस्था ठीक है वहाँ पर। देहरादून में सीटी स्कैन के रेटों में मनमानी से स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती अख्तियार कर ली है। विभाग ने सीटी स्कैन की दरें तय कर दी है। इनसे ज्यादा पैसा लेने पर आपदा एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देश पर यह आदेश जारी कर दिया गया है। कई लोगों ने मंत्री से इस संबंध में शिकायत की थी। आदेश के मुताबिक देहरादून में अब सीटी स्कैन के लिए अधिकतम 4,000 रुपए तक लिए जा सकते हैं। कोविड में सीटी स्कैन जरूर आवश्यक बताया है विशेषज्ञों ने। और यहाँ पर गरीब आदमी वैसे ही कोरोना से मर रहा है, लोग 10-10 हज़ार रुपये तक जो है सीटी स्कैन के चार्ज कर रहे थे। मैंने मुख्य सचिव स्वास्थ्य को, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को जो है पत्र लिखकर निर्देशित किया कि आप इसको अन्य राज्यों में की भांति इसे कम किया जाए, और कल ही इसके आदेश हो गए हैं। क्योंकि सीटी स्कैन की मशीन में भी थोड़ा फर्क होता है। 16 स्लाइस तक 3,500 रुपये और अबव 16 स्लाइस 4,000 रुपये, जो कि पहले की तुलना में आधे से भी कम है। हमने जनता को राहत देने की कोशिश की है। इस संकट की घड़ी में पूरी प्रदेश की सरकार जनता के साथ खड़ी है। उत्तराखंड में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अब एनसीसी कैडेट्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलेंटियर्स को भी लगाया जा रहा है। 18+ लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें इन कैडेट्स की सेवा ली जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जिले के एसएसपी और डीएम के आह्वान पर इन कैडेट्स को लगाया गया है। जहां भी जरूरत होगी इन कैडेट्स की सेवा ली जाएगी। आधे घंटे के बाद ही रोक सकते हैं। हाँ, अगर जरूरत तरीके से आप देखते हैं। देखिए, हमारी सरकार ने आज से जो 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है,
उसमें हम एनएसएस का भी और एनसीसी के बच्चों का जहाँ जहाँ एसपी और डीएम ने हमसे डिमांड किया वहाँ हमने उनको लगाया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हल्द्वानी में भी हमारे डिग्री कॉलेज में वैक्सीनेशन हो रहा है, बागेश्वर में भी हो रहा है, पिथौरागढ़ में भी हो रहा है। लगभग 15 डिग्री कॉलेजों में वैक्सीनेशन का काम हमारा चल रहा है। और इसलिए हमने 1 महीने की कॉलेजों की छुट्टी कर दी है कि अगर एहतियात के रूप में ग्रीष्मकालीन छुट्टियां कर दी गई हैं ताकि हम बच्चों को भी जो है बचा सकें। और जितने हमारे कैडेट्स हैं, चाहे एनसीसी के हों चाहे एनएसएस के हों, ये सब जो है इस महामारी के समय में सरकार के साथ खड़े हैं। जिस जनता के सामने जनप्रतिनिधि और मंत्री बड़े बड़े वादे कर जनता को मूलभूत सुविधाएं देने का दम भरते हों, वहीं नेताजी आज संकट की इस घड़ी में क्षेत्र से विलुप्त हो गए। जनता को भीड़ के रूप में जुटाने के लिए, धरना देने के लिए और जुलूस निकालने के लिए जिस जनता का इस्तेमाल नेताजी किया करते थे, और उसी जनता का हाल जानने तक के लिए कोई भी प्रतिनिधि अब सामने नहीं आ रहा। जहां कोरोना संक्रमण की भीषण महामारी में जनप्रतिनिधि विलुप्त हो चुके हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली इस संकट के दौर में पीड़ितों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ उनकी मदद को हाथ आगे बढ़ाए हैं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में भी सहयोग के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। उनको किसी चीज़ की असुविधा तो नहीं है और किसी भी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है। इसी चीज़ को मैं देखने के लिए आया था। डॉक्टर्स या टेक्नीशियन या कोई भी ऐसी अव्यवस्था जिसको दुरुस्त किया जा सके, या भोजन में किसी तरीके की कमी, तो सभी चीज़ ठीक है। खुद भी मरीजों से भी मैंने बात की है, सब लोग बहुत संतुष्ट है इलाज से जो यहाँ चल रहा है। लगभग कितने पेशेंट हैं इस समय? 20 पेशेंट हमारे, 19 पेशेंट इस समय स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और एक अभी पहुँचने वाले हैं। मंगलौर में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा टीम बनाई गई है। बाजार में दुकानों पर निरीक्षण किया गया। दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई, यदि रेट लिस्ट नहीं लगाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अजहर अली के नेतृत्व में बाजार में पहुंचे दुकानदारों से पूछताछ की गई और चेतावनी दी गई कि कालाबाजारी और जमाखोरी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सब्जी विक्रेताओं और साथ ही साथ राशन की दुकानों पर खासतौर पर पहुंची टीम ने दुकानदारों से कहा कि किसी भी तरह से ग्राहकों को अधिक महंगे दाम वसूल किए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो दुकानों में जो ज़रूरी सामानों की दुकानें जिनको परमिशन है खुली, उनको ये हिदायत कर रही है कि एक तो जो भी सामान वो बेच रहे हैं उसकी रेट लिस्ट बाहर ही डिस्प्ले कर दें, और अगर उस रेट लिस्ट से वो ज़्यादा दर पे बेचते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से बढ़ते संक्रमण को समय से रोकने के लिए मरीजों में लक्षण की पहचान सबसे जरूरी है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही लक्ष्य है उत्तराखंड सरकार का। सुनिए होम आइसोलेशन पर क्या है एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। बहुत इम्पोर्टेंट है होम आइसोलेशन। कई लोग इसमें ठीक भी हो जा रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो संक्रमित व्यक्ति है उसका रूम अलग होना चाहिए, उसका वॉशरूम भी अलग होना चाहिए और वो अपने को आइसोलेट कर लें। और इसमें जो घर के लोग हैं उनको भी, जैसे उनको खाना देना तो वो भी मास्क पहने। एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव हैं। ये नहीं कि वो सिम्टम नहीं है और पॉजिटिव हैं तो वो घूम रहे, नहीं, उनको भी 14 दिन तक क्वारंटाइन होना ही होना है। होम आइसोलेशन के दौरान जो किट आपको सरकार द्वारा दिया जा रहा है उस किट में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, इसके अतिरिक्त दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी विद जिंक है। इनको नियमित सेवन करें तथा अपनी मॉनिटरिंग करें। उत्तराखंड सरकार टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन उपचार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम आता है तो ई संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। आप सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट अपने हॉस्पिटलों के साथ आपके लिए तैयार हैं। आपने सिर्फ अपने कुछ लक्षणों को पहचानना है। यदि आपको बुखार होता है और जो कि 100 और 101 से 3 दिन में भी नीचे नहीं आ रहा है, आपको साथ में खांसी होनी शुरू हो रही है, तो आप तुरंत अपनी जांच कराइए। हमारे पास ऑक्सीजन बेड
और दवाइयाँ पूरी मात्रा में हैं। जब ज़रूरत हो तो आप 104 हेल्पलाइन में कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब सलाह कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी है, ध्यान से सुनिए। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके अपने को वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने से फ़ायदा ये है कि आपको यदि कोविड हो भी रहा है तो उसका जो संक्रमण होगा बहुत हल्का होगा। वैक्सीन लग भी जाए उसके बावजूद भी आपको मास्क को अच्छी तरह पहनना है, नाक और मुंह कवर करते हुए, और 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ वाली जगह में ना रहें और साथ में अपने हाथों को नियमित ढंग से धोते रहें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद बात देवप्रयाग की, जहां दशरथ डाडा पर्वत नामक स्थान पर बादल फटने से भारी जलभराव के कारण थाना देवप्रयाग कस्बा की शांति बाजार में सभी बिल्डिंग्स में जलभराव हो गया। रात को मलबे से खेनतुरा स्वीट शॉप, असवाल ज्वेलर्स, कंट्रोल की दुकान एवं ITI देवप्रयाग और उसके नीचे की फर्नीचर की दुकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त इमारतों के आसपास के लोगों को मौके से प्रांगण एवं बस अड्डे में रुकवाया गया। थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत ने क्षेत्र में लगातार श्रीनगर से SDRF की टीम को भी रवाना किया। वर्तमान में किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। So there is no reason for people to come on street. Now people who are only required to come out on street for medical purposes, only those people will be allowed to come out. Rest of the people, whether they are on the motorcycle, they are on car, or they are on a foot, they will not be allowed to come on the street. We will be very effectively enforcing the COVID the guidelines from today, but from 12 o'clock onwards. और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर जिलाधिकारी DM मयूर दीक्षित ने शासन से प्राप्त निर्देशों को देखते हुए 11 मई से 18 मई तक कोविड कर्फ्यू को प्रभावी कर दिया है। आवश्यक वस्तुओं में फल, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें खुलेंगी, वो भी सिर्फ 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। वहीं मंडियों में सिर्फ किसान रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। वैक्सीन लगाने के लिए 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति को घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें अपना पंजीयन दिखाना होगा। 45 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अनुमति लेनी होगी। शराब की दुकानें व बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैंक, IT वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गई है। इसके अलावा मेडिकल की दुकान, पैथोलॉजी लैब खुलने की अनुमति दी गई है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। राज्य सरकार द्वारा SOP जारी की गई है कोविड कर्फ्यू की। उसी के क्रम में आज 10 तारीख को 1 बजे तक आवश्यक दुकानें खुलेंगी और कल से लेकर अगले 1 सप्ताह तक हमारी जो बंदी रहेगी, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ओनली सब्जी, दूध आदि की दुकानें खुलेंगी, वो भी सीमित संख्या में खुलेंगी और राशन की दुकानें मात्र 1 दिन बीच में खोली जाएंगी। सभी जो नीचे से भी जनपदों में लोग आ रहे हैं उनकी भी हम बॉर्डर पे टेस्टिंग 100% करेंगे अगर वो रिपोर्ट लेके नहीं आ रहे हैं, और उनको बॉर्डर पे जैसे पहले क्वारंटीन करते थे या फिर गाँव में जो ऐसे स्कूल आदि में क्वारंटीन करते थे उसकी व्यवस्था की जाएगी। लक्सर में पिछले साल 14 अप्रैल को पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। प्रशासन ने उसी शाम गांव को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया था। इसके बाद लोगों को पूरे 21 दिन तक अपने ही घरों में कैदी की तरह रहना पड़ा था। लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर में ग्रामीण पूरी तरह से सतर्क है और गांव में कोरोना का प्रचार प्रसार को रोकने के लिए खुद टीम बनाकर पहरेदारी कर रहे हैं। बच्चे व महिलाएं भी घर पर मास्क व वैक्सीनेशन का पालन किया जा रहा है, जिसको लेकर के न्यूज ने गांव में जाकर जायजा लिया और ग्रामीणों से बात की। आपको सुनाते हैं। प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से जो कोरोना की जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है वो देखने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में जो प्रशासन कोरोना की गाइडलाइन का जो है पालन करा रहा है। और हम जो है लक्सर के बहादुरपुर गाँव पहुंचे, क्योंकि यहाँ 14 अप्रैल को पहली जो लहर थी वहाँ एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया था, जिससे इस गाँव को सील कर दिया गया था और काफी परेशानी जो है लोगों को उठानी पड़ी थी। अब बात करेंगे, कुछ गाँव के व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ जी।
और अब जिस तरीके से पहले एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया था यहाँ, इस बार किस तरीके की सावधानी बरत रहे हैं आप? देखिए पिछले साल जो मतलब हमारे गांव में पॉजिटिव पाए गए थे, उसी को देख एहतियात के तौर पर अब लोग काफ़ी मतलब ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और जो भी मतलब सरकार ने गाइडलाइन लिखी है उसका पालन कर रहे हैं उसका, और अपना मतलब फालतू नहीं घूम रहे इधर उधर। तो जिस तरीके से अब 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति को टीका लगाया जा रहा है, तो क्या उसमें भी बढ़ चढ़ कर आपके? बिल्कुल जी, बस हम तो वेट कर रहे हैं उसी का कि जैसे ही वैक्सीनेशन यहाँ पे शुरू हो तो हम तो हमारे गांव के लोग काफ़ी मतलब एक्साइटेड हैं इसके लिए कि फटाफट जैसे ही 18+ शुरू हो। कुछ तो और भी व्यक्ति हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? कमलेश शर्मा जी, जिस तरीके से पहले जो व्यक्ति यहाँ पॉजिटिव पाए गए थे उसको देखते पूरे गांव को सील कर दिया गया था, पूरे गांव को काफी परेशानी का जो सामना यहाँ करना पड़ा था, इस बार किस तरीके से मतलब एहतियात के तौर पर लोग बाग सब एहतियात बरत रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, अपने खेत में जाते हैं या अपने घर, कोई काम पर नहीं जा रहा, कोई मार्केट में नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, अपने काम से काम रखा हूँ। कहीं 4 आदमी इकट्ठे खड़े नहीं होते और 24 घंटे वो लगा कर रखा हूँ मुँह को। ये जो व्यक्ति बहादुरपुर गांव के जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का जो पालन है वो साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है, और युवा यानी कि सरकार की गाइडलाइन यानी कि मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन बखूबी जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ, हरिद्वार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।